हेलो एवरीवन। तो देखिए मैंने कबाड़ से किस तरीके का जुगाड़ किया है और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी चीज़ बनाई है जिसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था जो कि मैंने पहले बच्चों को मतलब बेड बना कर दिया था। तो इसकी हुक निकल गई थी तो अब मैं इसको रीयूज़ कर रही हूँ। खाली पड़ा हुआ था तो मैंने चलो किचन के लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं जो 2 in 1 काम करे, हमारे किचन में भी काम करे और हमारे बेडरूम वगैरह में भी, ड्राइंग रूम वगैरह में भी काम करें। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी इक्वल पार्ट्स में। तो पहले मैंने जब लाइन ड्रॉ की, क्योंकि स्केल रख रही थी ना तो उसमें से क्लियर नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर फिर मैंने देखिए कट करने के लिए मैंने सीजर का यूज़ किया, लेकिन सीजर तो कार्डबोर्ड को टच से मस भी नहीं कर पाई, बिल्कुल भी उसमें एक कट भी नहीं लगा। फिर मैं कुछ नए औजार निकाल कर लाई जिससे मैंने इसको भी मतलब इस तरीके से काटना स्टार्ट किया। पर थोड़ी देर मेहनत करने के बाद ये भी बिल्कुल नहीं कटा। फिर मैंने इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र को उठाया, लग नहीं रहा था कि इससे भी कटेगा, क्योंकि मुझे डर अपने पैड के लिए नहीं, नाइफ उसकी उस कटर के लिए लग रहा था, क्योंकि कटर कहीं टूट ना जाए, बहुत पतला होता है। लेकिन फिर मैंने कुछ इस तरीके से जुगाड़ लगाया और मैंने इस तरीके से इसको काटना स्टार्ट किया। तो मैंने अगेन एंड अगेन कम से कम 5-6 बार इसी तरीके से उसी चीज़ पे ये कट लगाए। थोड़ी देर बाद थोड़ी सी फिंगर में भी मेरे लगी, बट इट्स ओके। थोड़ी देर के बाद इस तरीके से मैंने 4 से 5 बार किया और ये हमारा इस तरीके से ब्रेक हो गया। फिर ऊपर पेपर लगा हुआ था तो मैंने इसको कट कर दिया और ये देखिए अभी हमारा इक्वल पार्ट में कट कर तैयार हो गया। तो चलिए अब हम करते हैं इसको बनाना स्टार्ट। तो गाइज अगर आपको कटर वगैरह से काट, तो बेसिकली मेरा दिखाने का मतलब ये था, मैं जल्दी भी दिखा सकती थी इसलिए दिखाई कि कटर से अगर ऐसे सीधा नहीं कटता है तो आप इस तरीके से काट सकते हैं। इस तरीके से किसी भी थिक चीज़ को आप इसी तरीके से काट सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर सोडा की ये 2 बोतल ली हैं छोटी वाली, इनको भी मैं बीच से यहाँ से इस तरीके से कट कर लूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कट करना है और इसके जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ही हम यूज़ करेंगे और ये जो पार्ट है नीचे वाला उसको हम रख देंगे। उसमें हम कुछ और ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिसका मैंने सोच लिया था, लेकिन इसी वीडियो में दिखा पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो चलिए फटाफट से देखिए मैंने यहाँ पर दोनों के अच्छे से निकाल लिए हैं और इनको साइड से रख दिया है। अब हमें इनका यूज़ करना है तो इनको हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, सिंपल सा तरीका है। और इस तरीके से स्प्लैटर को हम इस पर रख देंगे। ठीक है, तो बस जो चिकनी सी सतह है उसको मैंने इस तरीके से ऊपर रखा और बस ये देखिए यहाँ पर अब मैं सबसे पहले इनके तो कैप निकाल कर रख दूँगी और इस तरीके से बस हमें इनको इस पर इस तरीके से लगाना है। अब लगाने के लिए आप कुछ भी जुगाड़ लगा सकते हैं, आप चाहे तो ग्लू गन की हेल्प से इसको चिपका सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए था ये लॉन्ग लास्टिक थोड़ा चलने वाला प्रोडक्ट मुझे बनाना था। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो होती है वॉल पुट्टी उसका यूज़ कर रही हूँ, जो वाइट सीमेंट होता है ना उसका यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर और इसको अच्छे से मिक्स करके एक पतला सा, थोड़ा इतना पतला भी नहीं, हल्का सा थिक सा घोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने घोल बनाकर तैयार कर लिया। तो इस चीज़ में मेरी बेटी ने हेल्प कर रही थी, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही है इसमें, क्योंकि थोड़ा पकड़ना पड़ता है। अब मेरे पास ज़्यादा कुछ वैसे था नहीं तो मैंने इस तरीके से चार्ट पेपर को काट कर कुछ इस तरीके के छोटे छोटे से रोल तैयार कर लिए। किस लिए तैयार किए वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरी बेटी अच्छे से मिक्स कर रही थी उसको, क्योंकि थोड़ा सा उसमें हमें फेविकॉल भी डालना होता है, इसलिए फिर वो मिक्स कर रही थी। उसे इस काम में मज़ा भी आ रहा था तो मैंने कहा चलो तुम ये काम करो, मैं तब तक ये कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इनको यहाँ पर रखा। अब इनमें मैं पोर कर दूँगी अच्छे से, जो भी हमने वाइट सीमेंट का मिक्सचर बनाया है तो इसको मैं अच्छे से पोर कर दूँगी। तो इस तरीके से पकड़ने में मुझे हेल्प चाहिए था। अगर आपके पास कोई भी छोटा सा ऐसा कप वगैरह ऑर्गेनाइज़र हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसको जब हम इस तरीके से करेंगे तो नीचे से थोड़ा सा पार्ट इसका निकल के भी आया था। अभी इसमें नहीं निकला है और मैंने जब दूसरा लगाया था तो उसमें थोड़ा सा निकल के बाहर आ गया था, बट इट्स ओके, मैंने उसको क्लियर कर दिया था, वहाँ से निकाल के वापस से उसी में पोर कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने इसमें भी फिल कर दिया है और ये दूसरा वाला जो है मैं इसको भी इसमें इस तरीके से डालकर हल्का सा प्रेस करके और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हम दूसरा वाला अपना प्लेटर तैयार करते हैं। तो ये वाला ऊपर वाला प्लेटर है तो इसको भी मैंने इसी तरीके से तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ मेरे पास, इसके लिए भी मैंने 2 इस तरीके के बना रखे हैं। तो इनको भी अब मैं इसमें डालकर पोर करूँगी अच्छे से।
तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से फिल करने के बाद आपको एक मतलब बैम्बू स्टिक वगैरह चाहिए होगी, लेकिन मेरे पास ये ऑलरेडी कॉर्नर के पड़े हुए थे तो मैं इनका ही यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए जब इसको यूज़ किया ना तो नीचे से पार्ट निकल कर आ गया था, तो मैंने वापस से इसको इस तरीके से भर के और इसी को इसमें ही स्टिक कर दिया और इतने से भी इसका काम अच्छा खासा हो गया था। तो मैंने सेम दूसरी तरफ भी ऐसे ही किया। तो अगर आपके पास ऐसी कोई स्टिक नहीं है तो आप जो मार्केट में सॉरी जो वो होता है ना क्या एल्युमिनियम फॉइल के जो होता है ना गत्ता, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसको भी आप इसी तरीके से पुट्टी के साथ करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फेविकॉल और फेविक्विक दोनों को मिक्स करके बनाइए, क्योंकि फेविकॉल से मुझे लगता है जल्दी टूट जाता है, तो आप उसमें थोड़ी सी फेविक्विक मिक्स कर दीजिए तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। फिर अपनी ग्लू गन का तो हेल्प ले ही सकते हैं, वो तो ऑलराउंडर है, तो आप उससे भी चिपका सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना सारा निकल कर आ गया था, क्योंकि ये नीचे से होल हो रहा है ना इस वजह से। तो फिर भी मैंने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था और ये सुबह तक अच्छे से ड्राई हो गए थे। तो चलिए अब इसको मैं ड्राई होने के लिए रख देती। तो गैस सुबह हो गई है और सुबह यहाँ पर ड्राई हो चुका है अच्छे से, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर जो सुबह ही मैं उठ के लग गई थी, मैंने रात में ऐसे ही सारा सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि सुबह उठ के ही मैं बनाऊंगी इसको, फिर क्लीन करूँगी, क्योंकि बार बार क्लीन गंदा मैशी तो होना ही है उसको। तो मैंने थोड़ा सा सीमेंट और घोलकर इस तरीके से वाइट वाला सीमेंट जो होता है उसको थोड़ा सा और घोलकर इसमें, और अब जो हमने अपना जो रात में जो बैम्बू लगाकर तैयार किया था प्लेटर, उस प्लेटर को अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर रख दूँगी। तो पहले मैंने इसको अच्छे से पोर कर लिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बैम्बू थोड़े मतलब लंबे से हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर ये तैयार है, अब मैं इसमें इस तरीके से इनको पोर कर दूँगी। ठीक है, तो ये देखिए ये भी हमारा सूख कर इस तरीके से तैयार हो गया। अब मैं इस पर ये वाला पेपर लगाऊँगी। तो ये देखिए फटाफट से मैंने यहाँ पर इसमें इस तरीके से पेपर भी लगा दिया है। ये देखिए ये पेपर यहाँ पर मैंने अच्छे से इस पर स्टिक कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने इसको तैयार किया। अब आप इसको अपने किचन में किस तरीके से यूज़ करेंगे आप वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैंने इसमें इस तरीके से आप किसी भी कॉर्नर वगैरह में सेट कर दीजिए। मैंने बेसिकली इसको अपने गैस के पास रखने के लिए बनाया, क्योंकि गैस के पास छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती ही है, जैसे कॉफ़ी हो गई, हनी हो गया, कोको पाउडर हो गया, इलायची पाउडर वगैरह, शुगर वगैरह के बॉक्स, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। लौंग ज़ीरा वगैरह, पानी वगैरह मैं पीती हूँ, तो सुबह इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने इनको यहाँ पर रख दिया, क्योंकि ऊपर रख देते थे कभी ये पीछे आगे हो जाते थे तो मिलते नहीं थे, इस वजह से मैंने इस प्लेटर को बनाया है। तो आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको किचन में यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको अपने ड्राइंग रूम या बेडरूम कहीं पर भी इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। बेडरूम में आप चाहें तो इसमें अपने पॉट वगैरह लगा कर रख सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर आपको एक मिनट खाली करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप पॉट वगैरह इस पर कैसे लगा सकते हैं। तो गाइस जैसे सोफ़ा वगैरह होता है या बेड वगैरह, उनके साइड पर आप इस तरीके से इस पर पॉट वगैरह रख कर इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऊपर पॉट रख दीजिए, नीचे कोई भी एंटिक चीज़ रख दीजिए, नहीं तो आप इस तरीके से दोनों तरफ पॉट वगैरह रख कर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ पॉट रख सकते हैं, वरना आप ऊपर पॉट रख दीजिए, नीचे कोई मतलब एंटिक चीज़ होती है आप उसको रख दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ख़ासकर ये बेड सोफ़े के साइड से तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छा लगता है। फ़िलहाल तो मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है, किचन में भी सेट नहीं किया है, क्योंकि किचन में थोड़ा काम चल रहा है इस वजह से। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।